प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे, जो हम देखते हैं कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 6 वचन। वहां लिखा है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। यहाँ वचन कह रहा है कि जैसे तुमने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, तो वैसे ही उसी में चलते रहो। और रोमियो 12:2 में लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यह बात की जा रही है तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। पहले वचन में बात की जा रही है जब तुमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है तो वैसे ही उसी में चलते रहो। और अगर हम इफिसियों 5:8 में देखें तो वहां भी लिखा हुआ है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। यह चलने के बारे में बात की जा रही है, चाल चलन के बारे में बात की जा रही है। चलना या मसीह की जैसी चाल चलना, इसका क्या अर्थ है? ये चाल वो चाल नहीं है कि जो हम अपने कदमों से चलते हैं या अपने पैरों से चलते हैं, पर यहाँ जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाह रहा है, वो कह रहा है परमेश्वर का वचन कि चाल चलन मतलब जब हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, तो सिर्फ हम उस विश्वास को पकड़ कर नहीं चल रहे, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं, किसको हम फॉलो कर रहे हैं, ये सारा जो चाल चलन है हमारा, ये हमारी लाइफ के जो कार्य हैं, वो दर्शाते हैं कि हमारी चाल किसके समान है। जब हमने मसीह को ग्रहण कर लिया है, तब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम अब संसार के सदृश्य नहीं चल सकते, क्योंकि अब हम एक नई सृष्टि हैं। पहले हम अंधकार थे। इफिसियों 5:8 में क्या पढ़ा? क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। क्यों यहाँ पर वचन बार बार हमें अपनी चाल को प्रभु यीशु मसीह की चाल के समान बनाने की कह रहा है कि वैसी चाल हम चलें? क्योंकि हमारा जीवन का जो पैटर्न होना चाहिए वो उस मसीह के जैसा होना चाहिए। उस मसीह को हम प्रकट करें। जब हम चाल चलें तो हमारा चाल ऐसी हो कि जो परमेश्वर के नाम को महिमा लेकर आए। हमारा कहना, करना, चलना, हम किस ओर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ मसीह को दर्शाए। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम्हारी चाल बदल जाए अब। पर बदलना क्या इतना आसान है? कई बार हम बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, हम कहते हैं कि हाँ, मैं ये काम करूँगा। हमारी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है, लेकिन अगर हम हकीकत में कहें तो बदलना आसान नहीं है। जितनी बदलने की हम आशा रखते हैं ना कि हम बदल जाएँगे, पर हमारी आदतें जो होती हैं, वो बदलती ही नहीं है आसानी से। आसानी से हम नहीं ये कर पाते। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से ये कहते हैं कि तुम सब ठोकर खाओगे, मेरे को क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि रखवाले को मैं मारूंगा और भेड़ें तितर-बितर हो जाएंगे, तो पतरस सबसे पहले कहता है, नहीं नहीं, मैं ठोकर बिल्कुल नहीं खाऊंगा। मैं तो अपने विषय में जानता हूं, मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। लेकिन उसके बावजूद वो इतनी विल पावर अपनी स्ट्रांग दिखा रहा है, उसके बावजूद वही पतरस परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है। बदलना आसान नहीं है और खुद से हम कभी बदल नहीं सकते। एक बात हमें ये जानने की आज ज़रूरत है कि यदि हम अपने जीवन में बदलना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले हमारी उन आदतों को बदलना होगा, हमारे उन निर्णयों को बदलना होगा, हमारे उन कदमों को बदलना होगा, उन जो हम एक स्टेप उठाते हैं, उस स्टेप को हमें बदलना होगा। क्योंकि एक निर्णय जो हम लेते हैं, हम उसके अनुसार चलते हैं। जब हम उसके अनुसार चलते हैं तो वो हमारी आदत बन जाता है और हम निरंतर वैसा ही करने लगते हैं। और ये आदतें हमारे जीवन को बनाती और बिगाड़ती हैं। ये आदतें ही हैं जो हमें संवारती हैं, यही आदतें हैं जो हमें बिगाड़ती हैं। अगर हम कहें कि परमेश्वर का हर बड़ा कार्य जो होता है, वो एक छोटी-सी हमारी शुरुआत से ही होता है। एक छोटी शुरुआत जो हम अपने जीवन में करते हैं, उसी के द्वारा परमेश्वर बड़े कार्य करता है। एक सही छोटी शुरुआत। अगर हम यिर्मयाह की पुस्तक देखते हैं, वहां पर एक वचन लिखा हुआ है, 10वें अध्याय का 23वां वचन, मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। चलता तो है लेकिन हमारे जो कदम हैं, हमारी जो चाल है, वो हमारे अधीन नहीं है। हम सोचते तो हैं हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है।
इसीलिए पौलुस कहता है कि हर दिन मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे अपने उस मसीह को फॉलो करना है। मेरे पास एक लक्ष्य है कि मुझे जहां पहुंचना है, मैं उस मसीह को जानना चाहता हूं और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को जानना चाहता हूं। इसलिए मैं निशाने की तरफ दौड़ा चला जा रहा हूं और उस निशाने में दौड़ने के लिए मैं अपनी पुरानी सारी आदतों को त्याग रहा हूं। वो आदतें मुझे मालूम है, वो मुझ पर कब्जा करती हैं, आज भी हावी होती है, इसलिए मैं रोज इस शरीर को मारता और कूटता हूं। ये पौलुस यहां सिखा रहा है कि मेरा एक लक्ष्य है, मैं कहां जा रहा हूं। अगर हम शिमशोन के जीवन के बारे में देखें तो उसके कुछ निर्णय, उसकी आदतों ने उसके जीवन को बिगाड़ दिया, खत्म कर दिया उसके जीवन को। और वहीं अगर हम दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो उसके पवित्र दानियल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, उसकी एक आदत थी दानियल की। और वो क्या आदत थी कि जैसे वो रोज प्रार्थना करता था, वैसे ही वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता और परमेश्वर को धन्यवाद देता था। कुछ अच्छी आदतें हमारे जीवन को बनाती हैं, हमें दृढ़ करती हैं, हमें स्ट्रांग करके खड़ा रखती हैं और यीशु मसीह इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। आज मसीह की सी चाल चलने के लिए परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। आज इस वचन में हम ये सीखना चाहेंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें अपनी सी चाल सिखा। और कैसी थी प्रभु यीशु मसीह की चाल? उन्हें पता था कि मेरे जीवन का हर कार्य मेरे पिता के द्वारा शुरू होता है और उसी के द्वारा उसका अंत होगा। वो अपने सुबह को जब अपने दिन की शुरुआत करते थे तो परमेश्वर का वचन कहता है भोर को उठकर वो जंगली स्थान पर चला जाता था यीशु मसीह, और वहां जाकर अपने पिता से प्रार्थना करते थे। जब संकट की घड़ी उनके जीवन में आई, जब उन्हें लगा मेरी सामर्थ कमजोर पड़ रही है, मैं इस काम को नहीं कर पा रहा, तब वो अपने पिता से बात करने गए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो वहां प्रार्थना कर रहे थे जैतून पहाड़ पर, तो एक दूत को उन्होंने देखा जो उन्हें सामर्थ देता था। वो उन्हें सामर्थ दे रहा था। हर कार्य को करने से पहले वो अपने पिता की सुनते थे, अपने पिता के साथ संगति करते थे, अपने पिता से सामर्थ पाते थे उन कार्यों को पूरा करने के लिए। और वो जानते थे किस मकसद के लिए मैं आया हूं, मुझे उस मकसद को पूरा करना है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से एक बार कहते हैं, जब चेले उनसे कहते हैं कि प्रभु चल भोजन कर ले, तो वो कहते हैं मेरा भोजन तो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना है। एक लक्ष्य आपके जीवन में होना चाहिए। कैसे आप अपनी आदतों को सुधार सकते हैं, कैसे आप मसीह की चाल चल सकते हैं? जब तक आपके पास अगर कोई लक्ष्य नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा आपको कहां चलना है। पौलुस के समान आज पौलुस हमें सिखा रहा है कि मेरे पास एक निशाना है, मैं उस निशाने की तरफ दौड़ा चला जा रहा हूं। आज हमारे पास एक निशाना होना चाहिए, एक अच्छी आदत जो हम डालें, एक सही टारगेट, एक मकसद अपने जीवन में सेट कर लें, और वो मकसद जो परमेश्वर की अगुवाई में हो। जब हम उस मकसद को जान लेते हैं, तब हम उसके अनुसार उस मकसद के लिए दौड़ने लगते हैं, उस निशाने की तरफ भागने लगते हैं। और उस निशाने की तरफ जब हम भागते हैं तो हमें डायरेक्शन मिलता है उस परमेश्वर से, हम उसकी सुनकर भागते हैं। और जब हम उसकी सुनते हैं तो हम उसकी बातों को जान पाते हैं, और कोई भी राह में आने वाली अड़चनों को हम उस परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा पार कर सकते हैं। आज खुदा आपसे और मुझसे कहना चाह रहा है, सबसे पहले जान लो तुम कहां जा रहे हो। एक आदत डालो कि अपने मकसद को तय करो, अपने निशाने को देखो तुम कहां जा रहे हो। आदत डालो मेरी सुनने की, आदत डालो मेरे पास आने की, आदत डाल लो कि किस तरह अगर हमारे जीवन में कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा तो हमें सामर्थ कहां से मिलेगी, उस खुदा से, ताकि उस खुदा के द्वारा सामर्थ पाकर हम उसके नाम की महिमा करें। दानियल के जीवन में अच्छी आदतें थी, पौलुस के जीवन में अच्छी आदतें थी। प्रभु यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा उदाहरण है, जो अपने जीवन की हर एक घटना से हमें सिखाते हैं कि किस तरह पिता के साथ संगति करें, किस तरह पिता की सुने, किस तरह पिता से मार्गदर्शन प्राप्त करें, और किस तरह पिता से अपने कदमों को सही दिशा में ले जाने के लिए वो सामर्थ को प्राप्त करें। आदतें छूटती नहीं है आसानी से, लेकिन जो कर सकता है वो है हमारा परमेश्वर। आज उसे अपना मध्यस्थी करता लीजिए और कहिए, खुदाबंद यीशु, बदलना चाहता हूं अपने जीवन को। जो आप बनना चाहते हैं अपने जीवन में, उसके लिए आपको एक छोटी शुरुआत करनी होगी, और वो छोटी शुरुआत है एक अच्छी आदत डालिए अपने जीवन में। एक अच्छी आदत डालिए, जैसे दानियल प्रार्थना करता था, और इस प्रार्थना से बड़ी और अच्छी कोई और आदत हमारे जीवन में हो ही नहीं सकती।
यीशु मसीह जैसे अपने पिता से प्रार्थना करते थे, दानियल अपने पिता से प्रार्थना करता था और सुनता था और उसके अनुसार चलता था। आज खुदा कहता है कि तुमने मुझे ग्रहण किया है प्रभु करके, तो उसी में चलते रहो। तुम्हारा चाल चलन अब संसार के समान ना हो, लेकिन मसीह के समान, ज्योति की संतान के समान चलें। अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नई आदतों को ग्रहण करें, ताकि हम मसीह की सी चाल चल सकें। मैं विश्वास करती हूँ आज इस वचन के द्वारा आप अपनी चाल पर एक बार फिर से गौर करेंगे और जान पाएंगे कि मसीह की चाल क्या है। यदि मेरे अंदर कोई ऐसी आदतें हैं जो मेरी चाल को आज बिगाड़ती हैं, तो हम खुदा से कहें कि खुदा, मेरे मार्ग मेरे वश में नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को तेरे वश में देता हूँ। समर्पण करता हूँ कि तू मेरी अगुवाई कर और मुझे सही दिशा में लेकर चल। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में आशीष और बरकत को लेकर आए। आमेन, आमेन।